दोस्तों, डोरेमोन और शिनचैन के बारे में तो सबने सुना होगा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में, जैसे मिनी डोरेमोन कौन है और शिनचैन के प्रिंसिपल के सीक्रेट्स, और डोरेमोन में नोबिता के आगे वाले रूम को कभी खोला क्यों नहीं गया। और लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा सीक्रेट पता चलेगा जिससे आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, शिनचैन का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या आप जानते हो कि शिनचैन का एक छोटा भाई भी है, पर वो हमें मांगा सीरीज के अंदर दिखाया गया है। उसमें ये दिखाया है कि जब 5 साल बाद हिमावारी किंडरगार्टन में आ जाती है, तब शिनचैन और हिमावारी का एक छोटा भाई भी पैदा होता है। उसका नाम अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन वो दिखता बिल्कुल शिनचैन की तरह है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि डोरेमोन की सीरीज का सबसे अनलकी पर्सन कौन है, तो आप बोलोगे नोबिता। पर ये बात बिल्कुल सच नहीं है, बल्कि सच बात तो ये है कि नोबिता अपनी सीरीज का सबसे लकी पर्सन है, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तब उसकी दादी थी उसके पास उसकी मदद करने के लिए। फिर डोरेमोन की लाइफ में तो बहुत से लोग थे, वो किसी के पास भी आ जा सकता था, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे लकी इंसान नोबिता ही था जिसके पास डोरेमोन आया। और फिर नोबिता, जियान, सुनियो और देगी-सुगी सबका क्रश शिजुका पर था, लेकिन शिजुका किससे शादी करती है? नोबिता से। तो ये सब चीजें इस तरह इशारा करती हैं कि नोबिता ही सबसे लकी पर्सन था अपनी सीरीज के लिए। लेकिन मेरा सवाल ये था कि सबसे अनलकी पर्सन कौन है, जिसका जवाब है डोरेमोन। इसका कारण है कि जब डोरेमोन बन रहा था तब इतने सारे रोबोट बन रहे थे, पर बिजली डोरेमोन के ऊपर ही क्यों गिरी, जिससे उसके कितने ही पार्ट्स वर्क करने बंद हो गए थे। और फिर जब शिवांशी ने उसको अडॉप्ट करा, तब चूहे ने उसके कान काट दिए, इसीलिए डोरेमोन के कान नहीं हैं। ये ही नहीं, जहाँ डोरेमोन पैदा हुआ था वहाँ उसके इतने दोस्त थे, लेकिन उन सब को छोड़कर, मतलब 22वीं सेंचुरी को छोड़कर पास्ट में नोबिता के पास आना पड़ा। तो इससे पता चला कि इस सीरीज का सबसे अनलकी पर्सन डोरेमोन है। और इतना कुछ होने के बाद भी डोरेमोन बहुत खुश रहता है, क्योंकि उसके पास है नोबिता। डोरेमोन हमें ये सिखाता है कि जैसी भी परिस्थिति हो, हमें खुश रहना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। अब बात करते हैं शिजुका के बारे में। दोस्तों, आप ये बताओ कि क्या प्रेजेंट वाली शिजुका नोबिता को पसंद करती है? ये कंफर्म नहीं है। क्या ये देगी-सुगी को पसंद करती है? ये भी कंफर्म नहीं है। तो रिसेंटली में एक एपिसोड आया था जब नोबिता एक लॉटरी जीता था, और लॉटरी के अंदर उसको 2 टिकट मिली थी बहुत बड़े अम्यूजमेंट पार्क जाने की। तो आप ही बताओ, नोबिता किसके साथ सोच रहा होगा जाने का? वो है शिजुका के साथ। यही सोचकर बहुत खुश हो रहा होता है और उसके घर जाने के लिए निकलता है ये गुड न्यूज देने के लिए। लेकिन उसको रास्ते में ही शिजुका दिखती है देगी-सुगी के साथ, और जब नोबिता बहुत खुश होकर उसको 2 टिकट दिखाता है, तब शिजुका बोलती है कि इस जगह तो मैं पहले ही देगी-सुगी के साथ होकर आ चुकी हूँ। तो ये बात सुनकर नोबिता बहुत दुखी हो जाता है, पर गलती नोबिता की भी है। अगर मेरे पास डोरेमोन जैसा दोस्त होता तो मैं शिजुका के साथ क्यों जाती, डोरेमोन के साथ जाती। तो अब आप बताओ कि पुरानी वाली एपिसोड में शिजुका क्या नोबिता के साथ ऐसा करती? क्या वो उसको अकेले छोड़कर जाती? क्या वो नोबिता के साथ ना जाकर देगी-सुगी के साथ चली जाती? तो पुरानी शिजुका और नई शिजुका में बहुत फर्क है। अब बात करते हैं शिनचैन के प्रिंसिपल के सीक्रेट्स के बारे में। तो मिस अगायू की तरह प्रिंसिपल की पावर भी इनके चश्मे में ही छुपी है। तो कोई भी कमजोर बंदा इनका चश्मा लगाता है तो बहुत बहादुर बन जाता है। और एक बार शिनचैन के एपिसोड में मसाओ ने भी यही करा था और बहुत बहादुर बन गया था। तो क्या राज है इनके चश्मे के पीछे, ये तो मसाओ से ही जाकर पूछना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं मिनी डोरेमोन के बारे में। तो फ्यूचर में क्या हुआ था जब शिवांशी डोरेमोन के साथ रहा करता था? तब डोरेमोन ने बहुत बड़े क्रिमिनल को पकड़ाने में क्राइम पेट्रोल की बहुत बड़ी मदद करी थी। तब डोरेमोन की कंपनी ने डोरेमोन के ऑनर में बनाया था मिनी डोरेमोन, ताकि मिनी डोरेमोन बड़े डोरेमोन की तरह लोगों की मदद कर सके। डोरेमोन की बात चल रही है और जियान ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। जियान के सीक्रेट के बारे में तो आप जानते ही हैं कि 22वीं सेंचुरी में जियान बहुत फेमस था, पर कैसे? डोरेमोन के एक एपिसोड में बहुत अजीब सा क्रिएचर मिलता है
और जियान उस क्रिएचर को ढूंढने वाला पहला इंसान बन जाता है, क्योंकि आज तक उस क्रिएचर को किसी ने नहीं देखा होता। और 22वीं सेंचुरी में उस क्रिएचर को सब पालने लगते हैं और वो क्रिएचर 22वीं सेंचुरी में इतना फेमस हो जाता है और उसके साथ साथ जियान भी फेमस हो जाता है, क्योंकि जियान ने ही उस क्रिएचर को ढूंढा था। आप सब लोग तो जानते होंगे कि जब नोबिता की लाइफ में डोरेमोन नहीं था तब नोबिता खुश कैसे रहता था और उसकी मदद कौन करता था। जब नोबिता 10 साल का था तब डोरेमोन उसके पास आया था, लेकिन उसके आने से पहले उसकी मदद करने के लिए थी उसकी दादी, और वो नोबिता के साथ उनके घर पर रहती थी और उनका एक रूम भी था, और वो भी नोबिता के सामने वाला। पर उनकी दादी के जाने के बाद कभी भी उस दरवाजे को नहीं खोला। बहुत अजीब बात है कि हमें आज तक इस रूम को दिखाया ही नहीं गया। नोबिता की फैमिली ने भी उस रूम को नहीं खोला और इसके बारे में सोचकर ही बहुत मिस्टीरियस सा लगता है। पर हाँ, एक बार हमें इस रूम का सीन देखने को मिला था, पर अच्छे से नहीं। तो आप ये देख रहे हो कि ये है रूम उसकी दादी का और सामने वाला रूम है नोबिता का। ये रूम तो मिस्टीरियस है ही, पर इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि न्यू सीरीज में रूम को हटा दिया जाता है। पर ऐसा क्यों होता है, आप भी कमेंट्स में जरूर बताना। अब नोबिता के बारे में बात हो रही है तो ये देखो, ओल्ड सीरीज में घर ऐसा था और न्यू सीरीज में बिल्कुल चेंज कर दिया है। बल्कि ओल्ड स्टाइल में 2 रूम थे और न्यू वाले में सिर्फ एक ही रूम है। अब ऐसा क्यों किया किसी को नहीं पता। अब जो मैं आपको सीक्रेट बताऊंगी उसको सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या आपको पता है न्यू शिनचैन की डबिंग स्टार्ट हो गई है। रिसेंटली पारुल भटनागर ने एक इमेज डाली थी जो कि कजामा की ऑफिशियल वॉइस है और उस इमेज के कैप्शन में लिखा था डबिंग मोड, यानी वो डबिंग कर रही है किसी भी चीज के ऊपर। अब बैकग्राउंड में देखोगे तो आपको शिनचैन की इमेज दिखाई देगी, यानी वो शिनचैन के न्यू एपिसोड को डब कर रही है, जो काफी अच्छी बात है। देखते हैं कि न्यू शिनचैन सीरीज में क्या आएगा।